वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज़ मी सुखप्रीत। इस वीडियो में मैं लैक्मे सीसी क्रीम के साथ मेकअप कैसे करें स्टेप बाय स्टेप मेकअप ट्यूटोरियल शेयर कर रही हूँ। ये दिन का वेडिंग गेस्ट मेकअप लुक है जो मैंने अफोर्डेबल मेकअप प्रोडक्ट्स के साथ क्रिएट किया है। अराउंड ₹300 के मेकअप प्रोडक्ट मैंने इस मेकअप लुक के लिए यूज़ किए हैं और पिंक लुक मैंने क्रिएट किया है। इस वीडियो में मैं 5 अफोर्डेबल पिंक लिपस्टिक ऑप्शंस भी आपके साथ शेयर करूँगी। सो अगर आप जानना चाहते हैं लैक्मे सीसी क्रीम के साथ डे टाइम वेडिंग गेस्ट मेकअप लुक कैसे करें स्टेप बाय स्टेप, देन स्टे ट्यून्ड। लेट्स गेट स्टार्टेड। मेकअप की शुरुआत होती है स्किन केयर के साथ। स्किन केयर के लिए सबसे पहले मैं स्किन को मॉइस्चराइज करूंगी और यहाँ पे मैंने मिनिमलिस्ट का सेपिक्लेम 3% ओट मॉइस्चराइजिंग क्रीम लिया है। आजकल मैं डे और नाइट दोनों टाइम स्किन को मॉइस्चराइज करने के लिए यही क्रीम यूज़ कर रही हूँ। इसके बाद मैं ले रही हूँ कामा आयुर्वेदा का रोज़ वाटर। ये स्किन को और अच्छी तरह से हाइड्रेट करने में हेल्प करेगा। इसको मैं जेंटली स्किन में पैट कर रही हूँ। इसके बाद मैंने लिया है स्विस ब्यूटी का ब्राउ पोमेड। ये जेल और ब्राउ प्रोडक्ट है और फेसेस कनाडा के एंगुलर ब्रश के साथ मैं इसको ब्राउज में फिल कर लूँगी। पहले मैंने स्पूली के साथ ब्राउज को कोम किया, देन एंगुलर साइड को यूज़ करते हुए पहले ब्राउज को शेप अप किया और जहाँ जहाँ पे ज़्यादा गैप्स थे फिर उन एरियाज़ को जेंटली मैंने फिल कर लिया। सामने की तरफ मैंने फिलिंग लाइट ही रखी है और एक बार फिर से स्पूली के साथ कोम कर दिया। देन मैं ले रही हूँ लैक्मे 925 सीसी क्रीम जिसमें मेरा शेड है ब्रॉन्ज। मैंने थोड़ा सा सीसी क्रीम बैक ऑफ द हैंड पे लिया और एक स्मॉल फ्लैट ब्रश की मदद से मैं आईब्रोज को कार्व कर रही हूँ और सीसी क्रीम को ही आईलिड के ऊपर अप्लाई कर रही हूँ ताकि जितनी भी रेडनेस है वो कैंसल आउट हो जाए। और इसी के साथ ही मैं आईब्रोज को ऊपर की तरफ से भी कार्व आउट कर रही हूँ। उसके बाद मैंने अच्छी तरह से सीसी क्रीम को ब्लेंड कर लिया। देन लैक्मे के रोज़ पाउडर के साथ ही मैं इसको जेंटली सेट कर रही हूँ। सो सीसी क्रीम बहुत ज़्यादा हाई कवरेज नहीं देगी। डे टाइम के लिए नेचुरल सिंपल मेकअप अगर आप कर रहे हैं दिस इज़ अ गुड ऑप्शन अगर आप कंसीलर यूज नहीं करना चाहते। आई मेकअप के नेक्स्ट स्टेप में मैं ले रही हूँ एंजल रोज का ब्लशर पैलेट और इसका ये ब्राइट पिंक शेड लेके स्मॉल टेपर्ड आई शेडो ब्रश की मदद से मैं इसको क्रीज एरिया और आउटर वी पे प्लेस कर रही हूँ और साथ साथ में ब्लेंड कर रही हूँ। उसके बाद मैंने लिया ग्लैम 21 का आई शेडो पैलेट और इसका ये पिंक शेड लेके फिंगर टिप के ऊपर ही मैं इसको ले रही हूँ और आउटर वी के थोड़ा सा अंदर जो इनर पार्ट है वहाँ पे मैं इसको टैपिंग मोशन में अप्लाई कर रही हूँ। मैंने इस आई शेडो पैलेट के साथ 2 अलग अलग सिंपल स्टेप बाय स्टेप आई मेकअप ट्यूटोरियल शेयर किए हैं बिगिनर्स के लिए जिसमें मैंने ऑलमोस्ट सारे शेड यूज़ करके अलग अलग तरह के आई मेकअप कैसे करें बिगिनर्स वो वीडियोस बनाए हुए हैं, तो आप वो मेरे चैनल पे देख सकते हैं। नेक्स्ट मैंने पीच शेड लिया और उसको भी फिंगर टिप के साथ इनर से सेंटर पार्ट ऑफ द लिड पे अप्लाई करने के बाद टेपर्ड आई शेडो ब्रश के साथ दोनों शेड्स को आपस में ब्लेंड कर दिया और क्रीज एरिया को भी मैंने हल्का सा ब्रश के साथ ब्लेंड किया है। इस शिमरी शेड के फॉलआउट्स काफ़ी ज़्यादा होते हैं इसलिए मैं पाउडर ब्रश की मदद से फॉलआउट्स क्लीन कर रही हूँ। उसके बाद मैंने लिया है फेसेस कनाडा का मैग्नेटाइज आई काजल पेंसिल। इसके साथ मैं लोअर और अपर वाटर को टाइट लाइन करके ये काजल पेंसिल अप्लाई कर रही हूँ। ये सारे प्रोडक्ट्स काफ़ी अफोर्डेबल हैं। जिन के लिंक्स मुझे मिलेंगे मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, आप चेक कर लीजिएगा। नेक्स्ट आई मेकअप के स्टेप के लिए मैं बायोटिक का मैजिक क्लीन लाइनर यूज़ कर रही हूँ। ये काफ़ी अफोर्डेबल लाइनर है। इसका फाइन टिप ब्रश है जिससे एक पतला विंग आई लाइनर आसानी से अप्लाई हो जाता है और ये मैट फिनिश देता है। तो इसके साथ मैं एक फाइन पतला सा और थोड़ा लंबा विंग्ड आई लाइनर अप्लाई कर रही हूँ। देन लैशेस को कर्ल करने के बाद फेसेस कनाडा के मैग्नेटाइज मस्कारा के साथ मैंने पहले अपर लैशेस को कोट किया है। लोअर लैशेस का स्टेप मैं मेकअप के आगे वाले पार्ट में शेयर करूंगी। आई मेकअप के स्टेप ऑलमोस्ट कंप्लीट हैं। फेस मेकअप के लिए मैंने लिया है लैक्मे का 925 सीसी क्रीम। इसको पहले डॉट डॉट करके मैंने फेस और नेक पार्ट पे अप्लाई किया। देन प्रो आर्ट के काबुकी ब्रश के साथ मैं इसको ब्लेंड कर रही हूँ। सो फेस और नेक दोनों पार्ट के ऊपर आप सीसी क्रीम अच्छी तरह से ज़रूर अप्लाई कर लें ना। मेरे फेस के ऊपर पिगमेंटेशन है और सीसी क्रीम मीडियम कवरेज देती है। अगर आपकी स्किन एकदम क्लियर है देन हो सकता है आपको इसके साथ किसी भी एक्स्ट्रा प्रोडक्ट की ज़रूरत ना लगे, लेकिन मेरा पिगमेंटेशन सीक थ्रू हो रहा है, विजिबल है, इसलिए उसको कवर करने के लिए मैं पैक का टेक द कवर कंसीलर यूज़ कर रही हूँ। शेड है 08। इसको मैं इनर कॉर्नर और आउटर पार्ट ऑफ द आई पे भी अप्लाई कर रही हूँ और दोनों कंसीलर जहाँ पे मैंने अप्लाई किया उनको मैंने आपस में ज्वाइन कर दिया जितना प्रोडक्ट ब्रश के ऊपर था उसके साथ ही। देन मैं कंसीलर को थोड़ा सा लिप्स के अराउंड भी अप्लाई कर रही हूँ और जहाँ जहाँ पे मुझे लगा कि सीसी क्रीम से मेरी पिगमेंटेशन हाइड नहीं हुई है वहाँ पे भी प्रॉपर कवरेज के लिए मैंने कंसीलर अप्लाई किया है। और उसके बाद फाउंडेशन ब्रश के साथ ही स्टिपलिंग मोशन के साथ ही मैं इसको ब्लेंड कर रही हूँ। एंड अगर आपको जैसे मैंने मेंशन किया कि बहुत ज़्यादा डार्क स्पॉट्स नहीं है, कलर करेक्शन की ज़रूरत नहीं है, देन मे
भी आपको कंसीलर की ज़रूरत ना लगे अगर आपको सीसी क्रीम के साथ ही एक अच्छी कवरेज मिल रही है। सो यहाँ पे ये स्टेप एक्स्ट्रा है जो आप अपनी कन्वीनियंस से ऐड कर सकते हैं। मेकअप के नेक्स्ट स्टेप में मैंने लैक्मे का रोज़ पाउडर लिया है और इसको टीएस के पाउडर ब्रश के साथ मैं अंडर आई एरिया पे अप्लाई कर रही हूँ, जहाँ जहाँ पे कंसीलर अप्लाई किया था उसको सेट करने के लिए। ये पाउडर ब्रश काफ़ी अफोर्डेबल है, ये अमेजोन पे अवेलेबल है, तो इसका लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप चेक कर सकते हो। नेक्स्ट स्टेप में मैं ले रही हूँ एंजल रोज़ का ब्लशर पैलेट, जो शेड पहले यूज़ किया था अपर क्रीज एरिया मार्क करने के लिए, उसी को स्मॉल टेपर्ड आई शेडो ब्रश के साथ लोअर लैश लाइन पे मैंने अप्लाई किया। देन सिवाना कलर के आई शेडो पैलेट में से फर्स्ट जो शेड है उसको मैंने पिक किया, जिससे मैंने ब्राउ बोन को हाईलाइट किया और इनर कॉर्नर पे भी सेम शिमरी शेड अप्लाई किया। मस्कारा के साथ आई मेकअप के स्टेप्स कंप्लीट किए। नेक्स्ट स्टेप में मैं एंजल रोज़ का ब्लश पैलेट यूज़ कर रही हूँ और ब्लशर के लिए मैंने तीनों शेड्स को हल्का सा मिक्स किया। यहाँ पे मैं फेसेस कनाडा का एंगुलर ब्लश ब्रश यूज़ कर रही हूँ और इसके साथ अपवर्ड डायरेक्शन में मैं ब्लश अप्लाई कर रही हूँ। ना पिंक शेड के साथ मोस्ट ऑफ द टाइम ये वाला प्रॉब्लम मैंने फेस किया है, या तो ब्लश दिखता ही नहीं है, कलर विजिबल नहीं होता, या एकदम इतना ज़्यादा ब्राइट पिंक पिगमेंट जमा हो जाता है स्किन के ऊपर कि बहुत ही अजीब और वियर्ड दिखने लगता है। तो ऐसी सिचुएशन हो जाए तो उसको कैसे आप करेक्ट कर सकते हो, उसके लिए पहले तो मैंने ब्लशर को अच्छी तरह से ब्लेंड कर लिया प्लेस करने के बाद। देन मैं अपना फाउंडेशन ब्रश यूज़ कर रही हूँ जिसके साथ कंसीलर ब्लेंड किया था, और जहाँ जहाँ पे ब्लश अप्लाई किया वहाँ पे स्टिपलिंग मोशन लाइक डैबिंग मोशन जो है वो यूज़ करते हुए ब्लश को पैट कर रही हूँ, जिससे कि बहुत ही आसानी से ब्लश जो है ये टोन डाउन हो जाता है और एकदम नेचुरल दिखने लगता है। सो दिस इज अ सिंपल ट्रिक जो आप यूज़ कर सकते हैं अपने किसी भी ब्राइट ब्लश को टोन डाउन करने के लिए। नेक्स्ट स्टेप में हाइलाइटिंग के लिए मैंने सिवाना कलर का हाइलाइटिंग पैलेट यूज़ किया है और एक फ्लफी आई शेडो ब्रश के साथ अपर चीकबोन एरिया पे मैं हाइलाइटर अप्लाई कर रही हूँ और इसको भी मैं फाउंडेशन ब्रश के साथ हल्का सा टोन डाउन कर लूँगी। दिन का मेकअप है, डे टाइम मेकअप में जितना कम हाइलाइटर होगा उतना ही लुक नेचुरल और सिंपल दिखाई देगा। लिपस्टिक के लिए आज मैं यूज़ कर रही हूँ मिस क्लेयर की मैट लिप क्रीम, शेड नंबर है 28। मुझे ये लिप क्रीम काफ़ी पसंद थे एंड बीच में मैंने इनको यूज़ करना बिल्कुल बंद कर दिया एंड टुडे आई जस्ट थॉट व्हाई नॉट टू ट्राई इट अगेन, तो मैं एक बार फिर से ये आपके साथ शेयर कर रही हूँ। ये दिन के मेकअप के लिए बहुत ही ब्यूटीफुल सा पिंक शेड है, नियॉन ब्राइट पिंक कलर है, और लास्ट में मेकअप को सेट करने के लिए मैं कामा आयुर्वेदा का रोज़ वाटर स्प्रे कर रही हूँ और ये है मेरा फिनिश्ड मेकअप लुक। लैक्मे सीसी क्रीम के साथ दिन की शादी के लिए मेकअप कैसे करें, स्टेप बाय स्टेप मेकअप ट्यूटोरियल मैंने इस वीडियो में शेयर किया है। अफोर्डेबल मेकअप प्रोडक्ट्स के साथ आज का ये पिंक आउटफिट मेकअप लुक मैंने क्रिएट किया है जो बहुत ही सिंपल तरीके से बिगनर्स भी कर सकते हैं। सो अगर आपको ये हेल्पफुल लगा है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, और हाँ, वीडियो भी ख़त्म नहीं हुई है, आगे मैं शेयर कर रही हूँ अफोर्डेबल पिंक लिपस्टिक। सो सबसे पहली ऑप्शन है ब्लू हेवन की एलिगेंस मैट लिपस्टिक। ये काफ़ी अफोर्डेबल है लेकिन लॉन्ग लास्टिंग नहीं है। नेक्स्ट है शुगर की स्मच मी नॉट मिनी लिपस्टिक और ये है शेड ब्लिंक ऑफ पिंक। नेक्स्ट ऑप्शन है माई ग्लैम की लिट लिपस्टिक। ये एक्चुअली एक ब्राइट पिंक लिपस्टिक है बट यहाँ पे ये थोड़ा सा रेडिश टोन में दिख रहा है, बट इट्स अ पिंक शेड एक्चुअली। एंड लास्ट ऑप्शन मेरे पास है इनसाइड की लिक्विड मैट लिपस्टिक, शेड है 03 डेसी। सो ये थे कुछ अफोर्डेबल पिंक लिपस्टिक एंड मिस क्लेयर की शेड नंबर 28 लिपस्टिक इज ऑल्सो वेरी ब्यूटीफुल पिंक शेड। तो आज का स्टेप बाय स्टेप लैक्मे सीसी क्रीम के साथ मेकअप करने का तरीका अगर वीडियो पसंद आई है तो शेयर ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, लव यू ऑल, बाय, टेक केयर।